कहते हैं कि लाइफ में एक मेंटोर की ज़रूरत सबको होती है अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे जो कलाम को कलाम बनाया। यानी कि हम बात करेंगे आज सतीश धवन की, उनकी लाइफ लर्निंग्स के बारे में। उनके बारे में आप बहुत से लोग अब्दुल कलाम को जानते होंगे लेकिन सतीश धवन को नहीं जानते होंगे। लेकिन कलाम को कलाम सतीश धवन ने बनाया और आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं सतीश धवन के बारे में। तो उनकी पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। आज हम इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं और वहाँ से सभी वहाँ इसरो के सभी परीक्षण कहाँ पे किए जाते हैं वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से किए जाते हैं। इसरो के सभी परीक्षण जो मुख्य परीक्षण हैं वो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से किए जाते हैं। तो इनका कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर होगा, तभी यहाँ से इसरो के सभी जो परीक्षण हैं किए जाते हैं। तो आज मैं इनके बारे में बताऊँगा। पहले इनकी अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने BA किया, MA किया, फिर इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से अपनी MA डिग्री ली। उसके बाद इन्होंने PhD की इन एरोनॉटिक्स USA में जाके, वहाँ की यूनिवर्सिटी से जाके PhD की एरोनॉटिक्स से। और फिर इसके बाद अगर फिर इसके बाद वो चाहते तो विदेश में ही रह के वहाँ पे काम कर सकते और अपनी लाइफ को सेट कर सकते थे। बट जब उन्होंने देखा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी विक्रम साराभाई की, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की, कि इन्होंने कैसे इंडिया को रिसर्च के क्षेत्र में, स्पेस प्रोग्राम के क्षेत्र में आगे लेके गए। तो इन्होंने सोचा कि नहीं, इंडिया में आके काम करना चाहिए। तो वहाँ से ये आ गए IISc, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वहाँ पर इनकी इतनी नॉलेज थी कि वहाँ पे जाके वो प्रोफेसर हो गए और वहाँ से वहाँ पे ये कार्य करते रहे एज अ प्रोफेसर। लेकिन इनकी लाइफ में चेंज कब आया? जब 1971 में विक्रम साराभाई जो कि इसरो के चेयरमैन थे, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद अब ये क्वेश्चन था कि अब इसरो को लीड कौन करेगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बाद फिर उसके बाद विक्रम साराभाई आए, फिर उसके बाद अब इस इसरो को कौन लीड करेगा। तो इंदिरा गांधी जी ने सतीश धवन का नाम आगे भेजा और इनको चेयरमैन लीड करने के लिए इसरो का। लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी कि मैं लीड करूंगा इसरो को, बट जो इसरो का हेड क्वार्टर है वो आएगा बेंगलोर में। उसके पीछे रीजंस भी हैं, क्योंकि बेंगलोर ऐसा शहर है जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का सब चीज़ हो पाए। और इस बेंगलोर वालों को ज़रूर सतीश चंद्र धवन को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आज वो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलोर कहा जाता है। आप वहाँ के सभी IT सेक्टर बेंगलोर में ही देखने को मिलेगा। और ये किसने करके दिखाया? ये सतीश धवन जी ने करके दिखाया है। तो स्पेशल थैंक्स बोलना होगा बेंगलोर वालों के लिए, बेंगलोर को, जहाँ पे वो सभी लोग रहते हैं। तो वहाँ पे तो इनकी बात को मान लिया गया और इसरो का हेड क्वार्टर बेंगलोर में स्थापित कर दिया गया। तो ये थी इनकी हिस्टोरिकल यानी एजुकेशन और इनकी इस चेयरमैन बनने तक की कहानी। बट अब हम बात करेंगे कि एज अ लीडर उनकी लाइफ लर्निंग से आप क्या सीख सकते हैं। उन्होंने कैसे अब्दुल कलाम को कलाम बनाया। उनके मेंटोर थे, बहुत कम लोग जानते होंगे इनको, लेकिन अब्दुल कलाम को बहुत जानते हैं सभी लोग। लेकिन अब्दुल कलाम के जो एक गुरु मान लीजिए, मेंटोर मान लीजिए, वो उन्हीं के बदौलत हुआ। हमारे जो अग्नि, पृथ्वी, PSLV ये सब हैं, वो सब अब्दुल कलाम के हैं। लेकिन उनका पीछे का माइंडसेट है वो है सतीश चंद्र धवन जी का। तो आज उनके बारे में, अब उनकी ये हिस्ट्री हो गई, अब उनके बारे में जानेंगे कि वो उनकी लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं। वो 2 ही चीज़ें हैं बस, उसके बाद मैं वीडियो अंत कर दूंगा, इसका एंड कर दूंगा। तो वो फर्स्ट चीज़ है कि आउटस्टैंडिंग लीडर। अगर लीडर की डेफिनीशन देनी हो तो वो सतीश धवन जी से हम
सीख सकते हैं। वो कैसे? एग्ज़ाम्पल के लिए लीडर क्या होता है? लीडर वो होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है फेलियर्स की, और जो विन करता है, जो जीतता है, वो दूसरों को श्रेय दे देता है। ऐसे तो एग्ज़ाम्पल इसका ये है कि 1979 में जब SLV 3 को हेड कर रहे थे अब्दुल कलाम, किसकी देख रेख में? सतीश चंद्र धवन की देख रेख में, तब वो फेल हो गया। तो अगर पूरा क्रेडिट उसके बाद क्योंकि मीडिया वालों ने तुरंत उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए घेर लिया अब्दुल कलाम जी को, बट वहाँ पे ये जाके सतीश धवन जी ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि दिस इज़ माय फेलियर, एंड उन्होंने एक्सेप्ट किया गलती को। और उसके 1 साल बाद तुरंत ही 1780 में यानी 1780 में SLV 3 रोहिणी का सक्सेसफुल लॉन्च किया गया। तो इसके बाद पूरा क्रेडिट दे दिया किसको? अब्दुल कलाम जी को। तो ये थे कि जब फेलियर हुआ तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि दिस इज़ माय मिस्टेक, एंड उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और जब वो लॉन्च हो गया तो उसका पूरा क्रेडिट दे दिया अब्दुल कलाम जी को। तो ये होती है एक लीडर की निशानी, तो आप जान सकते हैं SLV 3। तो ये इनकी लीडरशिप क्वालिटी थी। और अगर इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो भी नेक्स्ट लेवल का है। वीडियो लंबा हो जाएगा बट आपको बहुत सीखने को मिलेगा। जो कोई यहाँ तक रुका है एक्चुअली वो कुछ सीखने लायक है। और दूसरा है कंट्रीब्यूशन। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1972 से 1989 तक ये चेयरमैन रहे इसरो के। और इनकी सैलरी पता है कितनी थी? 1 रुपये। ये 1 रुपये इसरो की सैलरी लेते थे। तो ये एक गजब का, मतलब अभी यहाँ पे 1 रुपये किसी का गिर जाता है तो वो उठाने लगता है। मतलब मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी बकवास एग्जांपल है ये। तो कंट्रीब्यूशन देखिए, इनका 1 रुपये ये सैलरी लेते थे जब ये इसरो के चेयरमैन थे। और कितने? 1972 से 1989 तक इन्होंने लीड किया इसरो को। और अगर इनकी बात करें तो इन्होंने आर्यभट्ट, जो इंडिया की पहली सैटेलाइट है, उसको उसकी कक्षा तक पहुँचाया। तो गजब लेवल के हैं। अगर इनको और पढ़ना हो तो आप जाके और पढ़िए, इनकी बायोग्राफ़ी पढ़िए। बाकी जो मैंने इनसे सीखने लायक चीज़ें थी वो आपको मैंने बता दिया। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद एवरीवन।